5 ऐसी फ़िल्म है जो आपको नहीं पता था कि किसी की बायोपिक है और आप उन्हें फ़िक्शनल मूवी समझते रहे। तो दोस्तों ये होता था कि मैं पहले बहुत सारी मूवीज़ देखता था और मुझे लगता था कि वो सब फ़िक्शनल कहानी है यानी कि बनाई हुई कहानी है। बट जब बाद में मैंने और ज़्यादा रिसर्च की और मूवीज़ के बारे में पता चलने लगा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि यार ये मूवी भी बायोपिक थी, ये भी मूवी बायोपिक थी। कई मूवी जो होती हैं वो पूरी तरह से बेस्ड नहीं होती या क्लियरली नहीं दिखाती, बट वो रियल में किसी न किसी की बायोपिक होती हैं। तो आज हम ऐसी ही 5 मूवीज़ के बारे में बात करेंगे और इन पाँचों मूवीज़ को मिस मत करना क्योंकि आपको भी ज़रूर लगा होगा कि ये मूवीज़ फ़िक्शनल थी। पहले नंबर पर वो मूवी आती है जिसके कारण कई लोगों का बिज़नेस में इंटरेस्ट हुआ, कई लोगों को मोटिवेट किया और ये मूवी आपको कहीं से भी एक बायोपिक तो नहीं लगती है। इस मूवी का नाम है गुरु, जो जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लीड में थी। इसमें जो अभिषेक बच्चन होते हैं, गुरु नाम के आदमी का किरदार निभाते हैं, जो एक बिज़नेसमैन बनता है आगे जाकर और उसके कारण उसे उसकी ज़िंदगी में भी कई बदलाव आते हैं। ये मूवी लूज़ली बेस्ड है धीरूभाई अंबानी की कहानी पर। धीरूभाई अंबानी वही आदमी हैं जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया था और जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर हैं। ये मूवी उनकी कहानी दिखाती है बट सारी चीज़ें वहाँ से नहीं उठाई गई हैं, कई चीज़ें फ़िक्शन में ऐड की गई हैं। बट आप कह सकते हो कि ये धीरूभाई अंबानी की अभी तक की शायद एक इकलौती ऐसी बायोपिक है जो लोगों को पता है। दूसरी मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके कारण विद्या बालन एस्टैब्लिश हुई थी और जिस कारण जो नौजवान लड़के थे वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इस मूवी का नाम था द डर्टी पिक्चर। मुझे लगता है कि ये किसी को भी नहीं पता होगा कि द डर्टी पिक्चर भी एक रियल लाइफ कहानी से इंस्पायर्ड थी। ये मूवी सिल्क समीथा की कहानी थी जो एक साउथ की एक्ट्रेस थी, उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी काम किया था और वो इसी तरह के काफ़ी सारे बोल्ड सीन वगैरह किया करती थी और उनकी कहानी से ये मूवी सारी इंस्पायर्ड होती है। जब द डर्टी पिक्चर आई थी तो ये उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मूवी थी और इसमें विद्या बालन ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था और उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया गया था। बट ये कहीं से भी एक रियलिस्टिक स्टोरी तो नहीं लगती है और वो बात सच में है क्योंकि इसके भी कई पार्ट्स जो हैं फ़िक्शनल हैं और ये डायरेक्टली तो एक बायोपिक नहीं है बट स्टिल वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें उठाई गई हैं और ये लगती भी है कि प्रॉपरली सिल्क स्मिता को डेडिकेट की गई मूवी है। अगर आपको जानना है कि सिल्क स्मिता कौन है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी और आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया से चली भी गई थी। तीसरी मूवी आती है जो आपने देखी होगी जहाँ से आप कह सकते हो कि अक्षय कुमार जो उस टाइम पैट्रियोटिक मूवीज़ के लिए फ़ेमस हो गए थे, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने जब पहली पैट्रियोटिक मूवी की थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट। इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप तोड़े थे अक्षय कुमार के लिए कि अक्षय कुमार सिर्फ़ कॉमेडी मूवीज़ करते हैं, मसाला मूवीज़ करते हैं। ये उनकी मूवी की फ़िल्मोग्राफ़ी में बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मूवी थी और इनमें वो एक किरदार निभाते हैं जो कुवैत में फँस जाता है जिसके कारण इंडिया में वहाँ उनका जाना मुश्किल हो जाता है और उसके साथ कितने सारे इंडियंस भी फँस जाते हैं और वो अपने आप को दिखाता है कि मैं इनको लेकर वापस जाऊँगा नहीं तो मैं कुवैत नहीं छोड़ूँगा। और ये ऐसे ही कहानी आगे बढ़ के और दिखाते हैं कि किस तरह से 1.5 लाख के करीब इंडियंस वापस इंडिया आते हैं और किस तरह से जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, वो इन सब के पीछे एक रोल प्ले करता है। इस मूवी में अक्षय कुमार की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगे थे। ये बिल्कुल एक ऑफ बीट मूवी थी और मैं कहूँगा कि अगर अक्षय कुमार के अलावा कोई छोटा-मोटा स्टार ये मूवी करता, तो शायद वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर ना होती बट मैं कहूँगा कि अक्षय कुमार ने बहुत डेयरिंग वाली चॉइस की थी और इसके डर उन्होंने आगे जाकर भी कई मूवीज़ की थी। बट ये मूवी किसी की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, बहुत कम लोगों को पता है। तो इसीलिए ये मूवी बहुत ज़्यादा यूनिक थी और ये एक एक कुवैती बिज़नेसमैन के ऊपर थी जिसने ये चीज़ें की थी। तो आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, क्या आपको कहीं से भी लगा था कि ये मूवी फ़िक्शनल नहीं है? चौथी मूवी आती है वो मूवी जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, बट स्टिल जिनको भी पता है उनको पता है कि ये मूवी कितनी खतरनाक थी। बहुत कम मूवीज़ हैं जिनमें नाना पाटेकर को लीड रोल मिलता है और ये उन्हीं मूवीज़ में से एक थी। इस मूवी का नाम था अब तक 56। ये मूवी होती है 56 एनकाउंटर्स के बारे में जिसमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो एक क्या कहते हैं कि शूट आउट करने में बहुत ज़्यादा देर होता है। उसने काफ़ी ज़्यादा एनकाउंटर्स किए होते हैं और जो नाना पाटेकर होते हैं वो उन्हीं का किरदार निभाते हैं। वो दिखाते हैं कि वो कैसे एनकाउंटर करता है, उनकी ज़िंदगी क्या होती है
और काफ़ी ज़्यादा रियलिज़्म के साथ ये मूवी दिखती है और ये मूवी एक हिट मूवी रही थी और अब नाना पाटेकर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। पहली बात तो लोगों को इस मूवी के बारे में बहुत कम पता है और बहुत कम लोगों ने देखी है। दूसरी ये एक बायोपिक है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि ये एक रियल लाइफ़ पुलिस वाले से इंस्पायर्ड है जो अभी भी हैं, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे जो मुंबई के गैंगस्टर हैं उनको मारा था और जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा खौफ पड़ गया था मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड में। 5वें नंबर पर वो मूवी आती है जिसमें तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्शन दी थी और ये मूवी ऐसी मूवी थी जिसके कारण एक बहुत बेहतरीन एक्टर लाइमलाइट में आया था। इस मूवी का नाम है पान सिंह तोमर और इस मूवी में इरफान खान ने लीड रोल निभाया था। पान सिंह तोमर जब आई थी तो एक बड़ा ही अलग तरह का सिनेमा था। किसी को भी ये उम्मीद तो नहीं थी कि ये मूवी चलेगी बट ये मूवी हिट मूवी सुपर हिट मूवी थी और इसने इरफान खान को एक पहचान दिलाई थी इंडस्ट्री में और इसके बाद इरफान खान को और भी ज़्यादा लीड रोल्स मिलने शुरू हुए थे। इस मूवी के लिए इरफान खान को शायद नेशनल अवार्ड भी मिला था। बट ये कहानी के बारे में बता दूँ कि एक रियल लाइफ जो है डाकू की कहानी के ऊपर थी जो पहले एक फौजी था बट बाद में उसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादती होती है। इसके बाद वो चंबल के इलाके में होता है और वहाँ पर बंदूक उठा रहता है और एक डाकू और बागी बन जाता है और वहाँ पर उसका आधा दिन भी काफ़ी टाइम रहता है बट बाद में उसको मार दिया जाता है। और इस सारी कहानी की पान सिंह तोमर जो एक नॉर्मल इंसान था, एक फ़ौजी था, वो कैसे एक बागी बनता है वो कहानी इसमें दिखाई गई थी। और ये मूवी मैं अभी भी कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अंडर एप्रिशिएटेड है और इस मूवी में इरफान खान ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। जब आप ये मूवी देखेंगे तो आप डिफरेंस तक पता नहीं कर पाएँगे कि ये इरफान खान है या पान सिंह तोमर, इतनी बढ़िया उनकी एक्टिंग थी। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और मैं कहूँगा कि आप पाँचों मूवीज़ को ज़रूर देखिएगा दोबारा अगर आपने देखी भी हुई हैं। क्योंकि जब आप एक बायोपिक के पर्सपेक्टिव से इस मूवी को देखेंगे, किसी भी मूवी को देखेंगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी कि यार ये चीज़ें भी होती हैं। और मैं कहूँगा ये सारी मूवीज़ बहुत बढ़िया हैं, सारी ही अपने टाइम में सुपर हिट रही थी और एक लाइमलाइट में रही थी। तो इन मूवीज़ को ज़रूर देखिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएँगी और ऐसी मूवीज़ को और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और होप सो मैं आगे आने वाली और नई वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू।